कोटड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक पिस्टल भी जब्त की। कोटड़ा थाना अधिकारी राम सिंह ने बताया कि कोटड़ा थाना क्षेत्र के साणमारिया के स्वरूपगंज रोड पर स्कॉर्पियो व कार की भिड़ंत कर स्कॉर्पियो में सवार खंगारा राम उर्फ छोटू राम पिता बलवंत राम बिश्नोई निवासी बाड़ा बांडवी व साथियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर देसी पिस्टल से फायरिंग कर की, जिसमें हनुमान राम के दाहिनी भुजा पर लगी। मौके पर से आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फटने से छोड़कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ता अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश आरंभ की, जिस पर आरोपी पोसीना रेवदा सांचौर अपनी गैंग से अपने घर पहुंच गए, लेकिन दूसरे ही दिन से कई जगह ठिकाने बदलते हुए घूमे। सांचौर, जालौर, रेवदर, पिंडवाड़ा, सिरोही, अहमदाबाद, मोरबी, राजकोट सहित कई ठिकानों पर ठिकाने बदलते रहे। आरोपी खंगारा राम कई समय से व्हाट्सएप कॉलिंग से ही बात कर रहा था, जिससे पुलिस को लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही थी। बदमाशों ने वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर फायरिंग कर युवक को किया था घायल, जिस पर कोटड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पिस्टल सहित किया गिरफ्तार, जिसमें एक पिस्टल भी बरामद की गई। साथ ही दोनों आरोपियों को कोटड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार कर पुलिस कर रही अनुसंधान। कोटड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिसंबर माह में यह हुई थी घटना, जिसको लेकर पुलिस ने मामला प्राथमिक की रिपोर्ट पर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। पुलिस कर रही गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ। ये दिसंबर 2020 की घटना है। 28 दिसंबर को पर्टिकुलर ये जालौर जिले के दोनों बदमाश थे और प्रार्थी पार्टी जो हेमाराम सेन है वो चितलवाड़ा थाना सर्कल का रहने वाला है और जो घटना करने वाला खंगारा राम और छोटू है वो बागोड़ा थाना सर्कल का रहने वाला है। दोनों जालौर जिले से है वो ये शराब तस्करी से जुड़े हुए हैं और पिछले करीब 4-5 महीने से इनके आपस में दुश्मनी होकर के एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले की फिराक में थे। तो प्रार्थी से हनुमाना राम ने करीब 3 महीने पहले ही इस खंगारा राम के ऊपर हमला किया था। इस बारे में जालौर जिले में वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे की रंजिश से ये हनुमान राम के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, इसको ठिकाने लगाना चाह रहा था। इसी के क्रम में 28 तारीख को ये सांचौर से 4 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी से निकले। ये सीधे पीछा करते हुए पोसीना गुजरात गए और पोसीना से हनुमाना राम का पीछा करते हुए ये कोटड़ा थाना सर्कल में साणमारिया गांव के पास में आकर के प्रार्थी की गाड़ी को इन्होंने स्कॉर्पियो से टक्कर मारी। उससे गाड़ी पलटी खा गई। पलटी खाने के बाद में इन लोगों ने फायर किया, तब हनुमान की भुजा पर एक फायर गोली लगी, जिससे के उसी समय पुलिस ने मामले की घटना को तत्परता से देखते हुए तत्काल उसको हॉस्पिटल आकर के उसका प्राथमिक उपचार कराया और उसकी रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया। श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एडले एसपी साहब और हमारे सीओ साहब के निर्देशन में इस मामले को हमने बहुत ही बड़े भरसक प्रयास के साथ में ट्रेस किया। सभी बदमाश शराब तस्करी से जुड़े हुए थे, चारों लोग। इनके द्वारा मोबाइल का यूज किया जाता है, लेकिन अपनी लोकेशन और वर्तमान पुलिस की जो तकनीकी के आधार पर इनको पकड़ने की जो प्रक्रिया है, इससे ये भली भांति वाकिफ थे और इसलिए इन्होंने ज्यादातर व्हाट्सएप का यूज किया और समय समय पर अपना ठिकाना ये लोग बदलते रहे। घर पर कभी कभार देर रात्रि को आते थे। उसके बाद में ये लोग सिरोही, सांचौर और अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट, मोरबी इत्यादि पर इधर उधर घूमते रहे और पुलिस इसका लगातार पीछा कर रही थी। अभी हाल ही में हमारे को जो परंपरागत जो तरीके हैं पुलिस के, मुखबिरी तंत्र को हमने मजबूत किया था और इसी आधार पर जो इस घटना का मुख्य सरगना है खंगाराम उर्फ छोटू बिश्नोई है, इसको हमने मोरबी से डिटेन किया और हमारे राम सिंह जी एसआई साहब की टीम उसको पकड़ कर के यहाँ लाई। उसको हमने अरेस्ट किया, इससे पूछताछ की और उसके बाद में मैंने और मेरी टीम ने जालौर जिले में जो ये इसका साथी था खैराज राम बुतेल के वहाँ दबिश दी और उसके आधार पे हमने इस खैराज राम को भी अरेस्ट किया। दोनों ने
ये घटना आपसी रंजिश से होना करना बताया। साथ ही मुख्य जो सरगना है ये खंगाराम बिश्नोई, इसने जो जिस पिस्टल से फायर किया था वो पिस्टल भी हमने घर से बरामद कर ली है और दोनों अभियुक्तों से हमने पूरी तरह से पूछताछ किया है। हमारे श्रीमान सीओ साहब द्वारा भी इंट्रोगेट किया है, इन लोगों से पूरी तरह से पूछताछ हुई है। और जो घटना में जो स्कॉर्पियो हमें मिली है तो ये स्कॉर्पियो पे जो नंबर प्लेट थी जीजे नंबर की वो भी फर्जी होना सामने आया है और इस पर जो नंबर लगे हुए थे बाड़मेर पासिंग, उस आधार पे हमने एक टीम को बाड़मेर रवाना कर रखी है और इसके वास्तविक मालिक कौन है इसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं और इसके साथ जो अभियुक्त थे उनके बारे में भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी ही उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने की हमारी पूरी टीम लगी हुई है। धन्यवाद सर।